मऊगंज बाईपास से लापता लल्लू पांडे, कथित कांग्रेसी नेता राजू सिंह सेंगर की एंट्री से मामला और संदिग्ध। राजू सिंह के लोग उसको रेकी करवाते हैं और चलते हुए गाली भी देते हैं, मुंह बांध करके मोटरसाइकिलें आगे पीछे जाती हैं तो गाली भी देते हैं। माधरचोद विधायक दादा शंका वही 2 तारीख को जो विवाद हुआ था हमारी जमीन में विधायक की, और उनको विनोद खुड़वानी और राजू सिंह बिलोही, अर्जुन, उमेश और नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आपको बता दें कि मऊगंज के बहुचर्चित जमीनी विवाद मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। जनवरी 28 को रात भोजन करने के बाद रोज की तरह घर के बाहर टहलने निकले अनिल पांडे उर्फ लल्लू रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला और मोबाइल फोन भी बंद पाया गया तो परिजनों ने उसी रात पुलिस थाना मऊगंज में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कई दिन बीत जाने के बाद लल्लू पांडे का कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। उनका सवाल है, क्या शासन प्रशासन सिर्फ ताकतवरों के लिए है? अगर लल्लू के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह मामला अब केवल जमीन विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह न्याय, भय और सत्ता के कथित दुरुपयोग का प्रतीक बनता जा रहा है। परिजनों की चिंता उस समय और गहराती है जब इस पूरे प्रकरण में कथित कांग्रेसी नेता राजू सिंह सेंगर का नाम सामने आता है। परिजनों के अनुसार राजू सिंह सेंगर एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया जाता है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज होने की चर्चा है। परिजनों को आशंका है कि लल्लू पांडे की गुमशुदगी में कहीं न कहीं इस कथित कांग्रेसी नेता की भूमिका हो सकती है। हालांकि शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन ने अब तक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से न तो सख्ती से पूछताछ की और न ही कोई ठोस कार्रवाई की है। इससे प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। आइए सीधे जुड़ते हैं अनिल पांडे उर्फ लल्लू के भाई द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। लल्लू जी, आपने रिपोर्ट किया है जो लापता है जी, अंतिम बार आपसे कब बात हुई थी और कब लापता हुई? लगभग 28 तारीख को हम और भैया बाईपास से घर आए हैं, साथ में आए। इसके बाद क्या था कि वो अपने कमरे में चले गए, हम अपने कमरे में चले गए। खाना पीना खाए होंगे 9 बजे, तो घर से निकले 9 बजे टहलने के लिए। उनका फोन उनसे बात करते हुए टहल निकल जाना गेट के बाहर। गेट के बाहर निकले, इसके बाद ये था कि 9-10 बजे तक अपना टाइम से आ जाएंगे। वहाँ हम भी अपने कमरे में थे, कुछ काम से मैं भी बाईपास साइड गया था, वहां से मैं लौटा तो अपने कमरे में गया तो सो गया। लगभग 11 बजे के आसपास भाभी आई, गेट खुलवाई कि भैया का फोन नहीं लग रहा है, पता करो कहाँ है। तो हम भी लगाए, भैया का फोन नहीं लगा। फिर मैं उनके सहयोगियों को, 2-4 मित्र हैं जिनको हम लोग जानते हैं, उनको फोन किया तो बोले मेरे साथ नहीं है, हम अपने घर में हैं। ये सारी चीजें हुई। फिर मैं अपने उनके सहयोगियों से बात किया, फिर अपने रिश्तेदारों में सब तक फोन लगा के पता करने लगा। वहां भी हमको निराशा ही हाथ में लगी कि नहीं, भैया को हमको नहीं पता, हमारे पास हमसे बात भी नहीं हुई। यही सब चीजें थी। फिर अगले दिन हम लोग वहाँ सूचना भिजवाई कि मेरे भाई गायब हैं, तो ये पता लग लिया गया कि 24 घंटे बाद इसकी वो होगी। तो फिर हमने लगभग शाम को 6-7 बजे के आसपास मैंने एक आवेदन बनवाया था, उसमें आवेदन देकर रिसीविंग भी ले लिया हूँ। थाने गया हूँ, थाने में रिसीव करके इसके बाद हमको दे दिए। मगर वहां से आने के बाद आज तक अभी ए टाइम तक, मतलब अभी जो वही 12-1 बजे बज रहे हैं, अभी तक हमको इसके विषय में कोई भी जानकारी थाना से नहीं रिसीव हुई। क्या किसी को शंका है? आप शंका वही 2 तारीख को जो विवाद हुआ था हमारी जमीन में विधायक की, और उनको विनोद खुड़वानी और राजू सिंह बिलोही, अर्जुन, उमेश और कुछ और सहयोगी थे, उनके सारे लोग मिलकर हमारी जमीन में कब्जा करने आए थे। फिर इसके बाद ये चीजें तो चली रही थी, हम लोगों के ऊपर बीच में FIR करवाए, तो फिर भैया लोगों को पुलिस उठाई ले गए थे, आप सभी को पता ही है। इसके बाद क्या था कि फिर हमारी मशीन कहीं चल रही थी, तो उस टाइम पर विधायक जी और राजू बिलोही, विनोद खुड़वानी लोग पता नहीं क्या षड्यंत्र किए, किसान की जमीन समतलीकरण कर रही थी, वहां से हमारी जमीन उठवाई, मशीन और JCB और वो उठवा लिए हाईवा। फिर प्रशासन से मैं पूछना भी चाह रहा था उस टाइम पर भी, आप लोगों के जरिए कहे भी थे कि हमारी मशीन में गुनाह क्या, अगर किसान का खेत बना रही तो उसमें गुनाह क्या है। तो हमारी जमीन ने वहां पे मशीन उठा ले, फिर स्विंग 4 ने जाकर चलान किया। तो भैया हमेशा टेंशन में बने रहते थे और हम लोगों को सारी चीजें बताते भी नहीं थे। एक दिन किसी से फोन से बात कर रहे थे, तो मैं भी वहां से निकला तो सुन लिया, तो बोल रहे थे कि विधायक जी के आदमी और विनोद खुड़वानी और ये राजू सिंह के लोग उसको रेकी करवाते हैं
और चलते हुए गाली भी देते हैं, मुंह बांध करके मोटरसाइकिलें आगे पीछे जाती हैं तो गाली भी देते हैं, माधरचोद विधायक दादा से, प्रदीप दादा से गुंडई करवे, ऐसे करके अब आए दिन 28 तारीख को भैया गायब ही हो गए। आपको संदेश किसके ऊपर? हमें संदेह है राजू सिंह, प्रदीप पटेल, विनोद खुड़वानी, अर्जुन, उमेश और कुछ और उनके भी सहयोगी हैं जिनको नाम हम नहीं जानते, मगर फोटो में देखेंगे तो बता देंगे ये भी थे। आपकी प्रशासन से मांग क्या है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारे भाई को सकुशल बरामद किया जाए, मेरे भाई को मेरे पास लाया जाए। हम लोग पिताजी, हम लोग बहुत छोटे थे तो उन्होंने पिता के बेटे की तरह हम लोगों को पाला है। आज हम लोगों के घर में 3 दिन से, जिस दिन गए हैं उसके अगले दिन से खाना नहीं बन रहा है। 2 दिन छोटी छोटी 2 बच्चियां मेरी साये में स्कूल नहीं जा पा रही हैं, वो बोलती हैं पापा मैं नहीं जाऊंगा। हम लोग भी इधर अगर कहीं शाम से निकल लेते हैं तब भी हम लोगों की भी रेकी की जाती है। हम लोग सर के देर के साये से अपना गेट बंद कर लिए हैं, ताला लगा लिए, हम लोग घर के अंदर ही रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं। जो हमारी जमीन है, अगर विधायक जी को हमारी जमीन से ही प्रेम है तो ले ले हमसे, मगर मेरे भाई को वापस करवा दें। आप यहाँ पर प्रदीप पटेल और विनोद खुड़वानी की बात कर रहे हैं इस जमीनी मामले जी, पर बार बार राजू सेंगर का नाम क्यों? राजू सेंगर जो है तो वो हमेशा अधिकारियों के पास बैठते हैं, कुछ पुलिसकर्मियों के एक दो के साथ हम लोग देखे भी हैं, और विनोद खुड़वानी के साथ मिलकर वही सारी गेमें बनाते हैं। मतलब इनके इशारे पर विधायक काम कर रहे हैं? जी, इनके इशारे पर विधायक जी काम कर रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि विधायक जी इनके इशारे में कर रहे हैं कि विधायक जी के इशारों में ये लोग कर रहे हैं।